और सीओ साहब ये चीज की जांच करें कि थारा एक मतलब सैनिक और ये धरती पर आगे छुट्टी हमें भी के करते करके हमारे साथ जाए भी चीज की सीओ साहब जांच को नहीं कर रहा। अगर सीओ साहब रियल अगर जांच करें तो हम जो कोई सैनिक है वो बिल्कुल 420 और फर्जी मिलेगा। और आगे देख लो नहीं सीओ साहब ने लगे कि सामने पार्टी गलत है तो सीओ साहब माने जो मर्जी सजा दी, मैं भी सजा के लिए तैयार। हाँ जी के सिग्नेचर है, ये लोगों के पुराने पट्टे हैं। और आप ध्यान से देखिए कि एक तो जो भोला भाला किसान है वो एक झूठ बोल रहा है, या एक जो सीधा साधा जो फौजी है वो फौजी कह रहा है मैं एक सिंपल और सीधा साधा इंसान हूं। रात को गर्मियों में छत पे सोते हैं, इनका क्या पैतृक धंधा है कि उनको देखे। उन्होंने मैंने थाने में शिकायत करी है, इन्होंने कैमरे लगाए हैं घर पे, हमें मानने कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लोगों का वीडियो देखो, फौजी साहब की माताजी हैं और वे कह रहे हैं हमारा माताजी ने टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने टॉर्चर कर रहे हैं। अंगा रियल वीडियो देखो, मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा था ना, मैं बिन सही बताओ, जो गलत है बिन गलत बताओ। और स्पेशल जगह बुच्चावास का लोग है, बहुत निवेदन है कि मामला जल्दी सुलझाओ। मैं कोशिश करा कोई भी इस प्रकार को विवादित मामलो हो तो बिन थोड़ी दूरी बनाओ और बिन जल्दी गाँव के स्तर पर ही सल्टाने की कोशिश करा कि अपना बूढ़िया एक ही कह के गया थूक बिलोने कोई मतलब को नहीं जब आप बैठ के सल्ट सका जब। और अब जकी कानूनी लड़ाई चाल की अंग माइन के हुए कि सिर्फ पिसो बर्बाद होने है, सल्टनो एक दिन बैठ के पड़ेगा। तो जकी वास्तविकता है बा मैं दिखाने को प्रयास करूंगा राजेंद्र कुमार जी का माध्यम भी और दूसरे पक्ष का माध्यम भी, और मौका मुआयना का वीडियो रिपोर्ट पर भी मथन दिखाशू। और जगह का प्रशासन का जगह अलग कमान का अधिकारी जी मान के चलो, ग्राम सेवक है और तहसीलदार जी है, तो बांग नु भी आपा है ना जकी समय पर बाइट है जकी लेता रहा। थारो बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर राजेंद्र जी। राम राम। और मीडिया अधिकारियों से बहुत धन्यवाद, और हमारी सच्चाई दिखाने के लिए आप हमारे पास आए हो और मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं मेरी एक सच्चाई पेश करना चाहता हूं। और एक बुजुर्ग आदमी है, उसके साथ एक अन्याय सी हो रही है, और एक सैनिक है वो अपनी वहां से सच्चाई पेश करता है क्यों वो सेना में नौकरी करता है। और सेना में जो नौकरी करता है उसकी लोग ऐसे सुनते हैं कि वो सेना में है, वो पता नहीं क्या करता होगा। लेकिन एक आम किसान और सीधा साधा भोला किसान, उसको ये नहीं पता बेचारे को कि अपन कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ उसको इस चीज से धरातल से वो खाली खेत गया, खेत से वो घर आया है। लेकिन एक रिटायर्ड फौजी का बाप वो 2008 में इस बुच्चावास ग्राम पंचायत में एलडीसी के पद पे तैनात रहा, और उसने 2021 तक बुच्चावास में नौकरी करी। और सरपंच कई आए कई गए। 2017 में एक सरपंच आया, ओम प्रकाश जी झाझड़िया, उन्होंने एक गली का निर्माण इंटरलॉक जो ईंटों से बनाई, उस गली को, उस गली में ईंटों से उस खुरा बनाया। उस टाइम ओम प्रकाश जी झाझड़िया सरपंच थे, और जो फौजी अभी बता रहे हैं, जो आपत्ति जता रहे हैं, वो फौजी थे, वो खुद एलडीसी के पद पे तैनात थे, और उनका लड़का है जो आज भी फौज में है। उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा रास्ते का विवाद जानबूझ के छेड़ा, और जो गुजर आदमी है वो सीधा साधा भोला आदमी है, कभी भी उस आदमी ने कोई मुकदमा नहीं किया, कभी वो आगे चल के कभी किसी के मतलब पहले जाकर के उसने कुछ नहीं किया। जो आगे जाके जो फौजी करता है उसके पीछे उसने कागज लगाए। उसमें रियल एक मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जिसमें बेकायदा मौका कमिश्नर रिपोर्ट होती है, और कोर्ट मांगता है, वकील को भेजता है, अपना कमिश्नर भेजता है, और कमिश्नर मौका रिपोर्ट करके ले जाता है। और उस मौका कमिश्नर रिपोर्ट में यह लिखा है कि भाई ये जगह आम रास्ता है, ईंटों का खुर है, जो खुद फौजी का पिताजी रिमल राम वो मौका कमिश्नर रिपोर्ट करवाते हैं। और उस मौका कमिश्नर रिपोर्ट में वो खुद लिखवाते हैं कि भाई ये 19 फुट आम रास्ता है, और इस आम रास्ते पे 19 फुट ईंटों का खुरा भिड़ा हुआ है। ये बेकायदा मैं आपको इसकी मैं रिपोर्ट दिखाता हूं, ये रिपोर्ट है उनकी। अगर या तो ये है नहीं, यह तो कोर्ट झूठा है इसमें, या फिर ये फौजी खुद झूठा है, भाई सामने वाली पार्टी तो इसमें झूठी है नहीं, क्योंकि उसने मौका कमिश्नर रिपोर्ट करवाई नहीं है, क्योंकि इस फौजी ने करवाई है। तो अगर ये सही है, और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि मेरे को एक पंचायत ने रिकॉर्ड दिया है, ये पंचायत का रिकॉर्ड है, और या तो पंचायत ने ये इसका जो बजट उठाया वो झूठा उठाया, पंचायत ने ये बजट उठा के खाया है, या फिर ये सत्य है कि इसने यहां कूड़ा बनाया है। ये केंद्र सरकार से जो बजट आता है तो इसमें कोई झूठी चीज तो है नहीं, इसमें बेकायदा अगले ने दिखाया है कि भाई ये खाली जगह है और नीचे है जो ईंटों का कूड़ा भिड़ा हुआ है। ये चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए
ये जो फौजी है वो हमें गुमराह कर रहा है, हमारी वो होगी। अभी जो रास्ता है वो 19 फुट का दिखाया हुआ है और 19 फुट के रास्ते में अभी कुल 2 फुट जगह बची है। और आप मीडिया कर्मी हो, आप जाके उस जगह को आप देखो। फिर रिडमल बालू राम लादू राम के नाम से 2 पट्टे जारी कर रखे हैं इन्होंने। एक पट्टा है जो 1961 में पहले बनाया है इसने। 1961 में जो पट्टा बनाया उस पट्टे में इसने सिग्नेचर करे सरपंच साहब के बस्ती राम जी पारिक, उसके नाम से इन्होंने ये सिग्नेचर कर रखे हैं। आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, ये इन्होंने पट्टा बनाया है। दूसरा पट्टा अभी तैयार किया है इन्होंने। क्यों? ये तिकोना है, ये नक्शा बना रखा है इन्होंने, ये ही 1961 का पट्टा है। 1961 में इसने दूसरा पट्टा जारी किया है, इसमें सिग्नेचर है जो देखो बस्ती राम के किस नाम से इन्होंने कर रखे हैं। बाकी इसमें मैं आपको दिखाता हूं रियल सिग्नेचर जो इनके बस्ती राम जी के हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो हमारे पास एक कुछ लोगों के पुराने पट्टे हैं, उन पट्टों के जरिए मैं आपको उनके सिग्नेचर दिखाता हूं। जो ये बस्ती राम जी के सिग्नेचर हैं, ये लोगों के पुराने पट्टे हैं। और आप ध्यान से देखिए कि एक तो जो भोला भाला किसान है वो एक झूठ बोल रहा है, या एक जो सीधा साधा जो फौजी है वो फौजी कह रहा है मैं एक सिंपल और सीधा साधा इंसान हूं, वो झूठ बोल रहा है। ये दूसरा पट्टा है, इस पट्टे में आप देखो बस्ती राम जी ने जो सिग्नेचर करे है वो सही है या गलत है। इस तथ्य को मैं आपको साबित कराना चाहता हूं। मैंने एसडीएम सर को मैंने ज्ञापन दिए, हर जगह मैंने एप्लीकेशन लगाई है। मेरे पास पुलिस में जो कंप्लेंट दी है वो है, मैंने एसडीएम को दी है वो है। मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। ये देखो मैंने सारी चीज रिसीव ले रखी है, हर एक के डॉक्यूमेंट। मैं ऐसे कोई अधिकारी नहीं बचा जिसके पास मैं कहीं गया नहीं हूं, हर अधिकारी के पास मैं गया हूं। लेकिन किस कारण किस वजह मुझे ये नहीं पता कि ये रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है। दूसरी बात मैं लेके चलता हूं, फौजी ने कहा कि पीछे के रास्ते का विवाद था, मेरी दीवार से 16 फुट रास्ता, मेरी दीवार से 16 फुट रास्ता मांगा है प्रशासन ने। उसका मैं आपको बता देता हूं कि ये उस कोर्ट की लिखी हुई है कि दोनों पट्टों की मिनती करके और दोनों की मिनती करके दोनों के घरों में से, दोनों के पट्टों में से अगर जमीन निकले तो 16 फुट रास्ता कायम किया जाए। वहां पे एसडीएम सर आए थे, वो एसडीएम सर ने बोला यार एक काम करो आप, बोलो सर। उसमें फैसला हुआ, दोनों के पट्टों मापने में फर्क ये निकला कि वहां हमारे पत्थर रोके हुए थे, जो सामने पार्टी थी उसके पत्थर रोके हुए थे। और वो प्रशासन बोला यार इनके तो ये दीवार टूटेगी और आपकी ये पत्थर है, तो आप यार इस विवाद में कुछ नहीं रखा, आप एक काम करो ये पत्थर हटा लो और ये दीवार आप सीधी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। सर आपने बोल दिया तो प्रशासन से बड़ा और कौन हो सकता है। हमने वो प्रशासन की बात मान के वो दीवार वहां से निकाल दी। हम वो दीवार निकाल रहे थे, वो दीवार इधर की निकल गई, इधर की दीवार निकालने लगे तो हमने वहां गेट रखा। तो पीछे जहां तक हमने हमारे जो चौके रुपए हुए थे, ये कह रहे हैं कि हमारा खूरा है जो हमने बिड़ा है। और प्रशासन ने पीछे जो सरपंच ने जो खूरा बिड़ा था वो हमारे पट्टे की जगह में खूरा था, उस खूरे में हमने आपत्ति जताई कि भाई हमारे पट्टे में आपको खुरुंजा नहीं बिड़ना है। आज भी आप जाकर के देखो वहां 4 या 5 फुट मेरे पट्टे की जगह, जो मेरा अंकल है जो पड़ोसी इनका, उसकी पट्टे की जगह आज भी बाहर पड़ी, आप उसमें कहीं खुरुंजा नहीं बिड़ा हुआ है। अगर ये कोई देखना चाहे तो मैं वो दिखा सकता हूं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई ये 2017 में हमारे घर में हमारे प्लाट में खूरा बिड़ दिया है, ईंटें बिड़ दी। तो उस टाइम इस फौजी के पिताजी रिडमल राम जी वो एलडीसी के पद पे वही तैनात थे, स्वीकृति इन्होंने ही बनाई थी। सरपंच को ये स्वीकृति बना के देते हैं कि भाई ये स्वीकृति है और आप देखो ये यहाँ ईंटें बिड़वानी है। तो अगर इसका प्लाट था तो इन्होंने वहां खूरा बिड़ने की जरूरत क्यों की? या तो ये कब्जा कर रहे हैं, या तो इनकी जगह थी नहीं, या तो पंचायत गलत है, या फिर रिडमल राम जी खुद गलत है। हमारी इसमें कोई गलती है तो हमें बताओ, हम वहां कोई कब्जा कर रहे तो बताओ। फिर दूसरी बात कि इसमें अगर कोई आदमी चाहे तो कहीं कहीं रास्ता तो होना चाहिए। पीछे तो 16 फुट रास्ता चाहिए, आगे यहाँ 2 फुट भी रास्ता है नहीं। आपने देखा होगा लकड़ियों से ईंटों से पूरे रास्ते को विरोध कर रखा है। और एक आम आदमी गेट कहां निकालेगा? गेट निकलेगा गली में, बाहर तो कहीं गेट निकलता ही नहीं है। किसी का घर होगा उसके घर में गेट निकलेगा, वो गली में निकलेगा। ये कह रहे हैं कि राजू राम ने गोचर भूमि में कब्जा किया था। मैं ये बताता हूं कि मेरा एक कोई छोटा सा प्लाट था और कई लोगों ने जैसे ऐसे लोगों ने शिकायत करी और शिकायत करने से मेरा प्लॉट था उसने प्रशासन ने मेरा हटा दिया। उसकी वजह मैंने एक शिकायत करी थी, मैं हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ा था और उस मुकदमे के जरिए मैंने हाईकोर्ट से आदेश करवाया था कि भाई जो भी अगर है यहां कोई गलत जी अगर गोचर भूमि जोड़ पायतन अगर है तो मैं हाईकोर्ट का आदेश है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसमें है मेरे पास है।
कहाँ रख दिया, ये देखो, ये हाईकोर्ट का आदेश है। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को दंड मिलना चाहिए। ये हाईकोर्ट का आदेश है। इस हाईकोर्ट ने आदेश किया था जो भी जोड़ पायतन गोचर भूमि में जो भी अवैध कब्जे वो हटाए जाएं। मेरे को पंचायत ने प्रस्ताव दिया था, मैं उस प्रस्ताव के आधार से मैंने इनको लिखित में दे दिया, भाई ठीक है, गांव ने जोड़ पायतन गोचर भूमि में जो अवैध कब्जे थे वो हटा लिए। उसके बावजूद इनका जो फौजी है, इनका अभी भी कार्य चल रहा है। आप जाकर के चेक करो, गोचर भूमि में 4 बीघा का बाड़ा, उसके चारों तरफ अभी भी 4 दीवारी चल रही है। उसके पीछे विवाद हुआ था और बालेरी थाने में मुकदमा चला था इनका तो ये पैतृक धंधा है, कभी इसी से लड़ लेते हैं, कभी किसी से लड़ लेते हैं। इनका तो ये जमीन हड़पने का पूरा पैतृक धंधा है। एक सैनिक होने के नाते ये तो है नहीं कि किसी एक आम नागरिक को, भोले भाले किसान को फंसा लेना, किसी को मार देना, किसी को पीट देना। ये कहते हैं भाई हमारी औरत के साथ मारपीट हुई है। हमारे माताजी एक बुजुर्ग है, उनके पैर में चोट लगी थी, हमने कोई मीडिया के जरिए उनको नहीं दिखाया। उनके कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, इन्होंने धक्का देके उनको ईंटों पे फेंक दिया था, उसके कमर में वो डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। मेडिकल रिपोर्ट पड़ी है, आप कहो तो हम आपको दिखा सकते हैं ला करके, लेकिन हम घर की इज्जत को बाहर नहीं उछालना चाहते। इन लोगों ने हमारे वीडियो जारी किए कि भाई इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। एक फौजी है, उम्रदराज आदमी है, सेना में उसने ड्यूटी करी है, उसका ये कर्तव्य नहीं होता कि किसी की बहन बेटी की इज्जत छत पे कैमरा लगा के और उनकी बहन बेटियों की इज्जत देखे। हमारी घर की बहू बेटियां हैं, वो घर में घूमती हैं, वो टॉयलेट बाथरूम जाती हैं, रात को गर्मियों में छत पे सोते हैं। इनका क्या पैतृक धंधा है कि उनको देखे। मैंने थाने में शिकायत करी है, इन्होंने कैमरे लगाए हैं घर पे। दूसरे पक्ष ने एक आरोप थारे पर दूसरा पक्ष वाला लगा दिया है कि थे फौजी साहब की वाइफ है, बांगे सागे थारे पक्ष की तरफ मारपीट हुई है, वो पूरा क्या मामला है? देखो बे सारी बातें हैं झूठी, मैं बताऊं को बेबुनियाद। इनमें मैंने लोग मारे पर एक मुकदमो दर्ज करियो, मेरे पर करियो, खुद पर FIR में मेरो नाम है। छेड़छाड़ को भी हकीकत को भी जरिए मैं एक CCTV फुटेज पेश करियो थाने में। मैंने भाई साहब मैं अगर दोषी हाँ तो माने दंड दियो जाए, माने फांसी की सजा दे दो, मारे मंजूर है कि भाई ए लोग के भी मार सके यहाँ आयो, मारी लुगाई के सके यहाँ आयो। अगर इस तरीके की हकीकत ऑलरेडी है तो भी मेडिकल जांच कराओ, मेडिकल बोर्ड बैठाओ और बोर्ड बैठा के भी चीज की जांच कराई जा और मारी भी जांच करी जा। अगर मैं अगर गलत हाँ तो मानने बिंगा मैंने दंडित जो दंड कोर्ट या जो भी थानों जो भी दे बिंगे मैंने पुलिस प्रशासन भी जांच करी, कटे ही वो दंड पर मतलब मिलियो को नहीं। लोगों ने CCTV फुटेज के जरिए तो लोग के करियो एक चौका को मुकदमो लगायो, मारे पर चोरी को मुकदमो लगायो, के तरीकों लगायो बे चौका मैं ही तो पाड़ रहा था, वीडियो दिखा देगा, मैं ही बाने बारे रख रहा। लोग हमारे गेट के मैंने रखे ही, मैं वे उठा के मारे घरे रख लिया। क्यों गेट बंद कर दियो, मारा चौका मारे गेट में रख दिया, मैं उठा के मारे घरे रख लिया। पुलिस भी वो मुकदमो मारे ऊपर थोप दियो कि थे वह चौका चोरी करके पत्थर चोरी करके इनको ले गयो। इस तरीके से माने टॉर्चर कराया गया, लेकिन फिर भी जो भी माने टॉर्चर कर लिया मैं सहन कर लिया। लेकिन मारी कोई गलती तो बताओ कि गलियों बारे थारी आ चीज है, मारे पट्टों बारे मारी आ चीज है कि माने दिखा तो दो। फिर मैं गया पंचायत माने लिखित में दिनी कद की बात है पंचायत कद गया पंचायत कर मैं गया लगभग 20-22 तारीख में 20-22 तारीख में पंचायत में गया। भाई मारे इस जगह में मैंने कब्जो कर रही या तो कब्जे का मैंने बना आ बताओ वो खूरो है या नहीं है, तो माने लिखित में थे आ दो कि भाई मैंने या तो यथास्थिति खूरो है तो माने थे बताओ को खूरो है। अरे नहीं इससे थारो नई वीडियो थारो बजट नहीं उठाए तो माने लिखे दे दो कि बेटे भाई आ जगह लटमाल जी की है, तो बिंगा मैंने माने बेकायदा लिखित में दे रखी है थे को तो मैं थाने लेटर काट के देता। इन बेकायदा ग्राम शोक विकास अधिकारी वहां लिखे दी बोलो यथास्थिति खाली जगह मौजूद पड़ी है। बिगे बाद के मैंने लोगों पर कब्जो करियो, एक एक चीज रात ने लकड़ियां ट्राली घेरी है, बिंगे बाद के मैंने ईटा घेरी है, बिंगे बाद के मैंने हरी लकड़ियां ट्राली घेरी है। पूरा रास्तों थे देखियो जाके विरोध करियो। अब फौजी साहब बैठे बड़ो वीडियो डाले माने न्याय दिलाओ। फौजी साहब ने CO साहब अगर मेरी बात सुन रहे हमें तो आगे धरातल पर आगे और CO साहब ये चीज की जांच करें कि थारा एक मतलब सैनिक और ये धरती पर आगे छुट्टी हमें भी टीम के करते करके हमारे सागे जाए भी चीज की CO साहब जांच को नहीं कर रहा। अगर CA साहब रियल अगर जांच करें तो आमो जो को सैनिक है वो बिल्कुल 420 और फर्जी मिलेगो। और आगे देख लो नहीं CO साहब ना लगे कि भाई सामने पार्टी गलत है तो CO साहब माने जो मर्जी सजा दी, मैं भी सजा के लिए तैयार हाँ। आमो एक भाई जो कुछ रोहितास राड़ वो आज एक हॉस्पिटल है बालेरी का मैंने अस्थायी एक कर्मचारी लाग रही है, बिन महीने एक नर्स है, दिन इतनी तकड़ी प्रताड़ित कर रखी है बना आदमी और बा इतनी मतलब प्रताड़ित हो रही है। दिन एक बार APO करवा दी बना आदमी, राजनीतिक पूंछ दिखा के राजनेता ओ बेरो को नहीं का आपने धरातल पर
आ लोग के कर रखी है, के बिता रखी है, और थारो नाम लेगे पुलिस प्रशासन के ए चले जा थारो नाम लेगे और थारो दुरुपयोग करे थारे नाम को, तो बा मतलब नेता में वो नुकसान हो रहे ना कि कोई फायदो हो रहे हो। भाई मैं प्रताड़ित हो रहा आज, चलो मैं मतलब नेताजी के सागे नया आने वाले टाइम में कोई जरूरी को कोई आदमी की सागे हो जाए, लेकिन न्याय तो दोनों पक्ष संगे सागे होना चाहिए। अगर फौजी के सागे न्याय हो रही है तो भाई बन देखनी चाहिए कि फौजी के सागे न्याय हो रही है, या फिर सामने पार्टी के सागे अगर न्याय हो रही है तो वो बिन भी देखना चाहिए। लेकिन मैं दोनों पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि इन रस्ते बगड़िया है जक्का लोग रस्ते जा रहे हैं, बंगो के दोष है कि वो आज वो रस्तो बंद पड़े थे, रस्ते का मैंने जो 100 लोग भी रस्ते बगड़े और वो रस्तो बंद पड़े है, बा लोगों के दोष है। मन तो बात बता दो जो वो रस्तो विरुद्ध कर दियो, लड़ाई दोनों करांगी, कोर्टा में लड़ो, मुकदमा लड़ो, थाना में लड़ो, बीसू कोई मतलब नहीं है अपाने। आपा मैं आके रहूं या तो और रस्तो खोल दियो जाए। मैं गांव की तरफ हूं जका लोग जका रस्ते बगड़े बंगी तरफ से मैं अपील कर रहा हूं कि तो बंगाली और रस्तो खोल दियो जाए। अगर नहीं खोलेगा तो काल की तारीख में मैं 2 दिन वो अल्टीमेट दियो, आज मैंने वहां बताना 5 दिन हो गया, काल की तारीख में मैं आईटी केंद्र के आगे पंचायत समिति भूचावास दिन आगे मैं धरने पर बैठूंगा और मैं मेरी जायज मांग रखूंगा। विकास अधिकारी जी से निवेदन है, वीडियो साहब से मेरा निवेदन है और मेरे एसडीएम साहिबा से मेरा निवेदन है कि वो रस्तो खोल के और लोगों जल्दी जल्दी राहत प्रदान करें, नहीं बहुत बड़ा नुकसान झेलने के लिए। अगर कोई कुछ मेरे साथ कोई हानि हुए तो बिंगो जिम्मेवार खुद प्रशासन हुए को। देखो मैं एक करते था एक और दिखाऊं, मैं कि ये जो उछाड़ना चाहूं को नहीं, लेकिन एक 60-70 साल की महिला जक्की को करते देखो के तरीकों करियर के बा लबज बोल रही है। जक्की का मैं थाने एक वीडियो दिखाऊं कि वीडियो है और वे लोग माने कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आ लोगों का वीडियो देखो, फौजी साहब की माता जी हैं और वे कह रहे हैं हमारा माता जी टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे पिताजी टॉर्चर कर रहे हैं। अंगा रियल वीडियो देखो, मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा थाने, मैं थाने दिखाऊंगा बिग मैंने देखियो। अंगा माता जी हैं वे दीवार गिर रहे हैं, कचरो घरसू लेके आगे गाड़ी दे के और आग लेके करके मैंने कचरो गिर के जा रहे हैं। फिर फौजी साहब बेटे से कह रहे हैं बोले हमारे माता जी हमारे पिताजी ए लोग इतना टॉर्चर कर रखे, इतना परेशान कर रखे। तो केवल टॉर्चर परेशान हो रहे है कि नहीं हो रही है हमारे पतों को नहीं, लेकिन जो पड़ोसी है वो बहुत ज्यादा मतलब टॉर्चर हो रहे है। हालांकि भी हालत इतनी मजबूर है, अगर ते देखना चाहो तो वो मौजूद है, बिन मैं थाने दिखा भी सकूं क्योंकि वो अनपढ़ आदमी है, खेती खड़ी हुआ आदमी है, बिन एक की दो जाने को नहीं, वो एकदम सिंपल सदस्य है। बिन ते देखोगा तो हकीकत बताऊं बिन 2 शब्द बोलना को नहीं।